नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज 1 महीना पूरा हो चुका है। इस दौरान 1 महीने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए हैं। जहां प्रदेश में अपराधी माफियाओं पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं योगी सरकार की इस तेजी को कुछ लोग मिशन 2024 से भी जोड़कर देख रहे हैं। सरकार एक बार फिर उसी जोश के साथ आगे बढ़ चली है और इसी को लेकर हमने यूपी की जनता से चर्चा की है और आपको भी सुनवाते हैं कि यूपी की जनता का क्या मिजाज रहा है। सुनिए। महीना एक काम अनेक, योगी सरकार को 10 में से कितना नंबर देते हैं गोरखपुर की जनता के लोग? आइए इनसे बात करते हैं। सर, महीना एक काम अनेक, योगी सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से और भी नंबर दिया जाए, कम से कम 20 दिया जाए, 50 दिया जाए, 100 दिया जाए योगी सरकार को। आज ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश का भाग्य है कि माननीय प्रातः स्मरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे हम लोगों को प्रदेश के मुखिया मिले हुए हैं। आज स्थिति ये है कि दिल्ली और पंजाब की स्थिति ये है कि लोग चिल्ला रहे हैं कि मुझे 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए, मुझे पानी फ्री नहीं चाहिए, मुझे योगी चाहिए। पाकिस्तान सरकार चिल्ला रही है कि लोग मुझे कोई सुविधा नहीं मिला, सिर्फ योगी सरकार, योगी जी मिल जाएँ। हरियाणा की यही स्थिति है, पंजाब की यही स्थिति है। ये तो पूरे प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश को संभाले हुए हैं और जितनी उनकी भूरी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो किन मुद्दों को लेकर के आप इतना विकास गिना रहे हैं? क्या क्या योगी ने विकास किया गोरखपुर में? अरे गोरखपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में विकास किया है योगी जी ने। गोरखपुर की बात तो छोड़ दीजिए आप, गोरखपुर में तो सबसे कम विकास हुआ है एक तरह से मान लीजिए, लेकिन अन्य जिलों में बहुत ज़्यादा विकास किया गया है। माननीय योगी जी को कहाँ समय मिला पिछले साल काम करने का? 2.5 साल कोरोना खा गया और 2.5 साल का प्रगति है समझ लीजिए। अब आप देख लीजिए, इतनी अच्छी सड़कें, इतनी अच्छी हाईवे, इतनी अच्छी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ग्रामीण मार्गें सभी तो बना दिए हैं और बिजली, पानी, और इतने मेडिकल कॉलेज इन्होंने दे दिया है कि आज स्वास्थ्य और बीमारी हारी की कोई चिंता किसी को नहीं है। 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से समझ लीजिए मैं 20 नंबर देना चाहता हूँ और मैं उनकी वंदना करता हूँ और उनकी आराधना करता हूँ, सभी लोग पूरे प्रदेश की तरफ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल किशोर पांडे है, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ और दिव्य साकरदीपी ब्राह्मण महासभा का अति विशिष्ट संरक्षक हूँ प्रदेश का। हमारे साथ कुछ और भी लोग, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवमगन्नाथ पांडे। कामों अनेक किए हैं योगी सरकार ने, महीना एक है, काम जो है अनेक है। कितना 10 में से कितना नंबर देंगे आप योगी? 9 नंबर देते हैं। क्यों आप 1 नंबर कम कर रहे हैं? 1 नंबर तो सब में कमी कुछ न कुछ होती है, सब में मानव है, देवता नहीं है। तो क्या काम अच्छा लगा योगी सरकार का काम अच्छा लगा ये कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया उन्होंने, अच्छा लगा। विकास कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बैठा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, तो ये सब बहुत अच्छा लगा उनका। उनके पास जो भी जाता है अपनी शिकायत लेकर के, अपनी ज़रूरत लेकर के वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। सुधार उनका बहुत अच्छा लगा हमको, समाज सुधार कर रहे हैं, प्रशासन सुधार कर रहे हैं, सब लोग जो है समय पर जो है ड्यूटी पर भी हाजिर हो रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा लगा उनका जो है कि मतलब प्रशासन इसी तरह होना चाहिए सब। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनु। ये बताइए कि योगी सरकार के महीना एक है, काम जो है अनेक है, क्या कहना चाहेंगे आप? कितना नंबर 10 में देंगे योगी सरकार को? कोई भी। साथ कुछ और भी लोग, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना मिश्रा। महीना एक काम अनेक, योगी सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? सर्वप्रथम जो हमसे पहले पांडे जी कहे गए हैं, मैं उनकी सारी बातों का 100% समर्थन करता हूँ। दूसरी बात, जब तक योगी जी हैं तब तक सनातन धर्म स्तंभ है हिंदू का, नहीं तो वो जड़ से उखाड़ने के अन्य लोग जुटे हुए हैं। जब तक वो हैं तब तक सनातन धर्म है, तब तक हिंदू धर्म है। और जो पांडे जी हमसे पहले कहे, मैं उनकी 100% बातों का समर्थन करता हूँ। और 10 का 10 हमारे तरफ से क्या नंबर देने से होता है, लेकिन अगर हिंदुत्व की लाज रखना है तो योगी को बचाए रखना है। हर सारे काम, बाकी काम तो होते रहेंगे, कोई सरकार करेगी, लेकिन बुलडोजर बाबा की जय बोल रहा हूँ। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परमात्मा प्रसाद पांडे है जी। ये बताइए, महीना एक
काम अनेक, योगी सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? देखिए, ऐसा अगर योगी जी के बारे में कहा जाए, जो भी कहा जाए, वो बहुत ही सराहनीय कार्य करते हैं, वो बहुत ही थोड़ा है। और आज यही कारण है कि विश्व स्तर पर हमारे योगी जी जो है प्रसिद्ध हैं। और यही नहीं, राज्य में नहीं, पूरे विश्व में ही उनका अगर मुख्यमंत्री कोई हो तो योगी जैसा हो। और आगे प्रधानमंत्री जी के लिए भी सभी लोग इच्छुक हैं कि योगी जी, उसका एक ही कारण है कि हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए और उसके उत्थान के लिए योगी जी ने जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है और आगे वो कर भी रहे हैं। और समझ लिए हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़ा स्तंभ है, उन्हीं की वजह से सब रुका हुआ है, टिका हुआ है। नहीं तो आने वाला भविष्य, इसके पहले आप 60-70 साल पहले देख ही चुके हैं क्या हुआ, उसके बारे में तो हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन योगी जी ही जो है हमारे स्तंभ है और उनको अगर 10 आपका अगर 100 नंबर हो तो 100 में 101 नंबर हम देते हैं। आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, क्यों देखना चाहेंगे? उसमें कारण ये है कि अभी जो है हमारे योगी जी जो है, सिर्फ ठीक है यूपी में दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन वो आज वो विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं। मुख्यमंत्री ही हैं एक राज्य के, 29 राज्य हमारे पास है इस वक्त, लेकिन वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। और विश्व के बहुत से देशवासी लोग, जैसे जर्मन हुआ, फ्रांस हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी लोग चाहते हैं कि योगी जी जैसा ही मुख्यमंत्री हो, तभी हमारा जो है उत्थान। क्योंकि इनको जो है सबसे बड़ी चीज़ है, इनके बिल पर डिसीजन लेने में इनको जो है कोई वो नहीं होता, जो सही वो सही, जो गलत वो गलत, चाहे कोई भी हो। अच्छा, दूसरी बात, ये पक्षपात नहीं करते, सबके लिए एक समभाव है, जो सही है उसके लिए तैयार कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का। जो इन्होंने कार्य किया है, किसी एक धर्म विशेष के लिए, किसी एक जात विशेष के लिए नहीं किया है, सबके लिए किया है, सबके उत्थान के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए हमारे यूपी में आज कितनी शांति है, जितनी बहुएं बेटियां हैं आज अमन चमन से हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, तो सभी लोग सुरक्षित। अब इससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए भाई? अब सभी लोग तो अपना कमा खा रहे हैं, लेकिन अगर बाहर निकले, सुरक्षा उनको मिले, उनको ये हो कि निर्भीक होकर के आ रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए? योगी सरकार के महीने एक, काम अनेक, योगी सरकार को 10 में से आप कितना नंबर देंगे? 10 में तो हम 11 देना चाहते हैं, लेकिन है 10 ही तक, इसलिए पूर्णांक जब 10 है तो 11 कैसे हम दे पाएंगे। ऐसे उनके सारे कार्य अच्छे हैं, सारे कार्य जो माफियाओं को उन्होंने चंगुल में कस दिया है, वो बड़ी अच्छी बात है। अराजकता समाप्त हो गया, गुंडागर्दी समाप्त हो गया। हमारी माँ बहनें जो हैं सड़क पर आराम से जेवर गहना पहन के आती जाती हैं, अब तो बड़ी स्वतंत्रता है। अब बताइए इससे आगे और क्या कहा जा सकता है? हाँ, एक ही चीज़ है, किन कामों को लेकर के आप 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं? ये जितनी अराजकता समाप्त किए, हमारी माँ बहनें बेटियाँ जो सड़क पर घूम रही हैं, ऐसे ही जेवर गहना पहन करके उनके साथ कोई अत्याचार नहीं कर रहा है, कोई लूटपाट नहीं कर रहा है। चोर डाकू जितने थे सब जेल के अंदर चले जा रहे हैं, जो भू माफिया थे वो सब जेल के अंदर जा रहे हैं। जितनी ज़मीनें ये लोग कब्जा किए हुए थे वो सारी ज़मीनें छुट्टी पे पा रही हैं, वो हम गरीबों को मिल रहा है। ये सब चीज़ें इसलिए 10 में 10 दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जनार्दन पांडे। महीना एक, काम अनेक, योगी सरकार को 10 में से आप कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर। क्यों 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं? इतना उनका प्रशंसा किया जाए, शब्द नहीं है, शब्द हमारे पास नहीं है। इतने बढ़िया काम, इतना बढ़िया विकास, हर चीज़ उनका 1 नंबर का है। क्या विकास देखने को मिला है? सब चीज़, कुछ ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका विकास। सबसे पहली बात, उनका किसी का कोई वो नहीं है, जात पात ये वो कुछ भी नहीं, सबको एक साथ लेकर, एक समान लेकर चल रहे हैं। कहीं से कोई ये नहीं है कि इनको उनको यह बिरादरी वह बिरादरी, कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे उसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र पासवान। महेंद्र जी, ये बताइए योगी सरकार के जिस कार्यकाल अब तक हुए हैं, महीना एक, कामों अनेक, 10 में से कितना नंबर देंगे योगी सरकार को? हम तो 10 में से 10 नंबर देना चाहते हैं। क्यों 10 में से 10 नंबर? इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार नीति निर्देशक तत्वों के तहत, समाज में लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो है शासन कर रही है और अराजकता भ्रष्टाचार को दूर करती है और विकास ही विकास इस राज्य में फैला हुआ है। इसलिए मैं 10 में 10 नंबर देना। क्या इसके पहले अराजकता और भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ था क्या? नहीं, कम नहीं था। इस समय कहीं भी अराजकता भ्रष्टाचार आप नहीं पाएंगे। हाँ,
इसलिए जो है योगी सरकार में 10 में से 10 नंबर देना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम पांडे सर। ये बताइए, योगी सरकार के महीना एक काम अनेक, 10 में से कितना नंबर देंगे योगी सरकार को? 10 में 10 नंबर पूरा मिलेगा योगी जी को, क्योंकि उनका जो भी काम है एकदम परफेक्ट है और जो भी है अपना जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से बहुमत आई है हमारी भाजपा सरकार की और इन्होंने अभी तक जो भी कहा है वो किया है। और आप लोग जान ही रहे, इतना बड़ा कोरोना काल हम लोग जिस पिताजी का डेथ भी हुआ, ये हुआ, लेकिन मनु इतना के बाद भी बहुत वही जो कहे चाचा जी पढ़े लिखे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो योगी जी के अलावा अगर कोई भी मुख्यमंत्री होता तो इतना बढ़िया से प्रदेश को चढ़ाता भी नहीं और न ही इतना बढ़िया देश को आगे ले जाता। जो भी कर रहे हैं डिक्टेशन के साथ 10 नंबर उनको दिया जाता। महीना एक काम अनेक, योगी सरकार को 10 में से आप कितना नंबर देंगे? 10 में तो 10 ही देना संभव है। अगर इसके ऊपर भी देना संभव हो तो अब संख्या नहीं बताया जा सकता है कि अनगिनत दिया जा सकता है। क्यों 10 में से 10 नंबर आप दे रहे हैं? 10 में से 10 इसलिए दे रहे हैं कि देखिए, पिछला उनको जो रिजीम मिला था वो 5 साल का मिला था। 2-2.5 साल तो आपका कोरोना काल चला गया। इस कोरोना काल में केवल भाजपा एवं योगी जी को छोड़ करके सारे विपक्षी नेता जो गण जो थे वो घर में बैठे हुए थे। और अब बताइए, पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि जो ये भाजपा का मेडिसिन है, हमारी मेडिसिन आएगी, तो अब इनके बुद्धि पर हम लोग क्या कह सकते हैं। और लास्ट में जो देखा, इनके सारे परिवार के सदस्यगण, विपक्षियों का नाम नहीं लेंगे, सारे लोगों ने और हमारे गरीब जनता को भ्रमित करते रहे और वो बेचारे जो है जा कर के बाद में लगवाए, जबकि गरीब जनता को पहले लगवाना चाहिए था, इनको बाद में लगवाना चाहिए था। लेकिन ये राजनीति नहीं चल पाई। दूसरी बात है कि आप पिछले शासनकाल को देख लें, जब से मतलब ये भारत देश आज़ाद हुआ है तब से हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही है। हर जगह जो है कब्जा, अवैध कब्जा, जिसको पाइए मकान उसका कब्जा कर लीजिए, जिसका ज़मीन पाइए। इनके शासनकाल में सबसे बड़ी बात है कि एक अन्याय का कार्य नहीं हुआ है और जिनका जो मकान था जो सही तरीके से उसको छुआ नहीं गया है। और जितने माफिया पर, ये बहुत बड़ी बात है कि माफिया पर नकेल सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये विपक्षी लोग माफियाओं के बल पर अपना शासन करते थे। क्या होता था कि अपना जो है ये क्या बोलता है 150, 200, 1000 रुपया बांट करके और उसके बाद से जो है पूरा देश में लूटम लूट मचा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये अराजकता समाप्त किया और जिस प्रदेश में अराजकता नहीं रहेगा वो प्रदेश निश्चित रूप से विकास करेगा। रही बात जहाँ तक विकास की, तो 1-2 विकास हो तो मैं गिनाऊं, अनेकों विकास उन्होंने किया है। आप तो छोड़िए, अभी कल रात मैं टीवी बैठा हुआ था, चैनल देख रहा था, पाकिस्तान की मीडिया जिसको कि ये हमको प्रतिद्वंदी कहा गया है, वहाँ की मीडिया और वहाँ की जनता ने इनकी भूरी प्रशंसा की और उसने कहा कि जो है मुझको जो है योगी जैसा शासक चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन जो है विद इन नो टाइम लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। और रेस्ट बात रही हमारे आदरणीय केजरीवाल जी हैं, जनता कहती है, वहाँ के जनता का हमने इधर देखा है जो घटनाएं हुई हैं, वहाँ पर कह रही है जनता कि न हमको बिजली चाहिए मुफ्त में, न पानी चाहिए फ्री, मुझको योगी जी जैसा शासक चाहिए। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हम कमा करके सारी आवश्यकताओं को अपना पूरा कर लेंगे। यही नहीं, इसी तरह जो सारे राज्यों की स्थिति है। इसलिए कंक्लूडिंग पैरा यह है कि अभी नहीं, हमको अनंत काल तक योगी जी जैसा ही शासक चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऐश्वर्या त्रिपाठी है। महीना एक काम अनेक, योगी सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? जी, उनको नंबर की, प्रत्यक्ष को जिस तरह प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह उनको किसी नंबर की ज़रूरत नहीं है। उनका मूल्यांकन अगर नंबर में किया जाए तो बहुत ही उनका अपमान होगा। और हम इसी वार्ड से रहने वाले हैं। मेरे पापा यहाँ के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, पवन कुमार त्रिपाठी, जो इस समय वर्तमान में जीडीए बोर्ड के सदस्य हैं। तो उनके कार्यकाल में बस यही देखने को मिला है कि कोई भी जनता निडर हो के अपना मतलब निकल सकता है। खास करके महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और सबसे बढ़िया जो शहर हम लोग मानते हैं वो अपने रहने के लिए गोरखपुर है।
क्या पूर्व सरकार में उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं था क्या? नहीं, जहाँ तक अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आए दिन न्यूज़ में आपको देखने को मिलता ही होगा कि क्या हालत रही है। लेकिन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा जो अगर ये वर्तमान जो समय चल रहा है, हम लोग निडर हो के किसी भी समय कभी भी कहीं भी सड़क पे जा सकती हैं, कोई डर भय नहीं, क्योंकि हमारे पीछे बुलडोजर की सरकार, योगी सरकार है। क्या लोगों में बुलडोजर से का डर है क्या? जी बिल्कुल डर है, तभी तो लोगों के चेहरे पे दिख रहा है डर, और लोगों को अपना काम अच्छे से कर ही रहे हैं। और सबसे बढ़िया है कि हम नागरिक सुरक्षित हैं, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। हमारे साथ कुछ और लोग भी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गायत्री मेघवानी। गायत्री जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह महीना एक काम अनेक, योगी सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? नंबर तो उनको तो वाकई में देने वाले नहीं है, कोई नहीं दे सकता उनको नंबर। जो है अच्छा ही चल रहा है, सब कुछ उसको देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं काम अपना। क्या काम अच्छा किया योगी सरकार जी ने? मतलब गरीबों को ऊपर करना, ये सब अच्छा सा, हर एक इंसान को अच्छे कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बद्रीनारायण पांडे। महीना एक काम अनेक, योगी सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में 10। क्यों 10 में से 10 नंबर? उनके ऐसे कार्य हैं कि जो आज तक ना किसी ने किया, ना होने वाला है, ना होगा, जो उन्होंने करके दिखा दिया। क्या काम करके दिखा दिया योगी ने? उन्होंने सबसे बड़ा काम जो है हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने काम किया है। आज वो योगी आदित्यनाथ न होते तो हिंदू का मटिया मेट हो जाता। सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है हिंदू राज्य के लिए और हिंदुओं के लिए। इसके अलावा और क्या देखते हैं योगी सरकार और के काम? उन्होंने बहुत बड़ा विकास किया है। क्या विकास हुआ है? विकास ये हुआ कि हमारे यहाँ रोडें, सड़क, नालियाँ, स्कूल, मकान, गरीबों का सहायता, हर कुछ उन्होंने, हर संभव कोरोना काल में उन्होंने जो सुविधा दिया है वो शायद किसी और राज्य में न मिला होगा। और उन्होंने कोरोना काल में घर घर घूम करके उन्होंने सेवा किया है। हमारे साथ महिला, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? तारा देवी। महीना एक काम अनेक, योगी सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में 10 देंगे। क्यों 10 में से 10 नंबर देंगे आप? बताइए, योगी जी तो सब गोरखपुर में इतना बढ़ाए हैं, काम किए हैं, रामलीला मैदान बनवाए हैं, मनसोहत पोखरा बनाए हैं। क्या इसके पहले विकास देखने को नहीं मिला था क्या गोरखपुर में? इतना कहाँ मिला था, जैसे योगी जी है तो उसे बहुत मिला। महीना एक काम अनेक, हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। योगी सरकार के महीना एक काम अनेक हुए हैं, 10 में से आप कितना नंबर देंगे? 10 में से 9 नंबर देंगे। क्यों 9 नंबर दे रहे हैं? 9 नंबर इसलिए देंगे कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दी बेस्ट है, कि कहीं पे कोई दंगा नहीं, कोई भी आपकी समस्या है उस समस्या का त्वरित समाधान करना। और एक बात मुझे कहना, जिस दिन मुर्तजा को गोरखनाथ में उसने जो भी किया और अरेस्ट होने के बाद भी, इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे जनता दरबार लगाया। उस जनता दरबार में मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची थी, इसलिए पहुंची थी जिससे पता चलता है कि उनको विश्वास है कि ये हमारी समस्या का समाधान कर दें। यही मेन रीजन है 9 नंबर देने का। हमारे साथ महिलाएं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता त्रिपाठी। अनीता जी, ये बताइए, योगी सरकार महीना एक काम जो है अनेक, 10 में से कितना नंबर देंगे आप योगी सरकार को? 9 देंगे। क्यों 9 नंबर दे रही हैं आप? बस वो देश का विकास कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन रोजगार पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो रोजगार पर ध्यान दें कि सभी को रोजगार मिले। क्या इस गवर्नमेंट में रोजगार नहीं मिल रहा है क्या लोगों को? नहीं, ऐसा है, सरकारी नौकरी मिल रही है, ठीक है, सरकारी मिल रही है वो सही है, लेकिन फिर भी तो इतनी सैलरी मिलने के बाद भी लोग लड़ ही रहे हैं। तो वही चीज़ प्राइवेट वाले लोगों के साथ भी किया जाए कि उसी को प्राइवेट को भी जॉब दें, प्राइवेट को भी मिलना चाहिए। सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कम ही दीजिए लेकिन दीजिए सबको रोजगार। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विशाखा चतुर्वेदी। विशाखा जी, ये बताइए, योगी सर महीना एक काम जो है अनेक, योगी सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? सर 10 में से 10 मिलेगा, क्योंकि क्यों? जो भी चीज़ें पहले होती थी, किसी की स्नैचिंग या फिर चोरी वगैरह, ये सारी चीज़ें अब कम हैं, छेड़खानियाँ भी अब कम हो रही है। तो कुछ भी है, मुझे मोदी ही चाहिए, मुझे योगी ही चाहिए, और कुछ नहीं। क्या इसके पहले चाइनीज स्नैचिंग और गुंडागर्दी देखने को मिलती थी क्या? बिल्कुल मिलती थी, मोड़ मोड़ पे मिलती थी, चौराहे चौराहे पे मिलती थी, सारी लड़कियाँ परेशान थी, कभी भी वो खुल के नहीं सामने आती थी। और अब जब से ये मोदी बाबा आए, योगी बाबा आए, तब से सब लड़कियां खुल के जी रही हैं और अच्छे से जी रही हैं। आप क्या करती हो? हम स्टडी करते हैं।
हमारे साथ एक लड़की और है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? स्नेहा चतुर्वेदी। स्नेहा जी, ये बताइए, योगी सरकार महीना एक काम जो है अनेक, 10 में से कितना नंबर देंगे योगी सरकार? ऑब्वियस सी बात है, 10 में से 10 ही दूंगी। क्यों? क्योंकि गोरखपुर सिटी में जो चेंजेस अब देखने को मिल रही हैं योगी सरकार आने के बाद, इससे पहले नहीं देखने को मिली थी, तो मेरे हिसाब से 10/10 ही मिलना चाहिए। क्या चेंजेस देखने को मिली हैं? आप गोरखपुर सिटी को ही देख सकते हो, एक स्मार्ट सिटी बन चुका है। आप यहाँ पर गुंडा राज देख सकते हो, जिस हिसाब से पहले हुआ करता था वो बिल्कुल ख़त्म है, ना के बराबर हो गया है। तो अब सब दिखता है, यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब दिख रहा है आपको। तो मेरे हिसाब से 10/10 ही मिलना चाहिए। आप क्या करती हो? मैं स्टूडेंट हूँ, डिप्लोमा की स्टूडेंट हूँ। कार को 10 में से 10 नंबर पूरा देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे योगी सरकार और मोदी सरकार ने बहुत सारा उपलब्धियां किया। कोरोना काल 2 साल तो ले गया, कोरोना काल 2-2.5 साल के बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी वो पैदा हुए हैं और पैदा होने के बहुत सारा कार्य उन्होंने किया है। जो नामुमकिन था, जो चीज़ नामुमकिन था उसको मुमकिन करके दिखाया। आज देश विदेश चिल्ला रहा है कि मुझे न पानी चाहिए, न राशन चाहिए, न भोजन चाहिए, न कुछ चाहिए, मुझे योगी और मोदी जी चाहिए। तो सारा देश चिल्ला रहा है मुझे योगी और मोदी चाहिए। तो हम सबकी शुभकामनाएं हैं। हम सबकी उम्र ले लें, हम महिलाओं की उम्र, आज हम महिलाएं सशक्त होकर के आधी रात को घूम रहे हैं, बाइक लेके, स्कूटी लेकर के, चेन पहन करके। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमसे छीन सके या आंखें दिखा सके। इस मोदी और योगी शासनकाल में ऐसा हुआ है, महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। हम महिलाओं का उम्र लेकर के योगी और मोदी जी पूरे विश्व पर छाएं और पूरे विश्व का काम करें। मेरी यही शुभकामनाएं हैं मोदी और योगी। क्या इसके पहले सरकार में चैन स्नैचिंग जैसे मामले आते थे? बहुत सारे मेरे साथ खुद हुआ है। हमारे डीएम साहब भाई अवधेश जी, उन्होंने कहा अरे मैम आपका चेन। हम कहा सर, अगर आप डीएम होकर के आपके बीबी का चेन छीना जा सकता, 2 थप्पड़ मार करके चेन जो है वह आपका, और तो हमारा क्या, हम क्या हैं? मेरा खुद चेन छीना गया, मेरा पर्स छीना गया। लेकिन आज के युग में किसी की हिम्मत नहीं है कि बहू बेटियों को आंख दिखा के बात कर सके। स्वतंत्र होकर हम लोग घूम रहे हैं, चाहे वो 6 महीने की बच्ची हो और चाहे 60 साल के वृद्धा हो, सब सुरक्षित हैं योगी और मोदी के काल में। जी, क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र पाठक। सतीश चंद्र जी, ये बताइए, महीना एक काम अनेक, 10 में से कितना नंबर देंगे योगी सरकार को? देखिए, परफेक्ट तो कोई सरकार नहीं हो सकती है, प्रजातंत्र है, लेकिन फिर भी मैं इनको 8 नंबर दूंगा, इसलिए कि इतना विकास का कार्य इन्होंने शुरू किया है और वो उम्मीद है कि इस 5 साल में पूरा होगा। साथ ही साथ एक मिसाल कायम किया है गोरखपुर ने और उत्तर प्रदेश ने। आज के परिवेश में जो रामनवमी और तमाम जो दंगे फसाद हो रहे हैं, उस हिसाब से योगी सरकार ने एक मिसाल पूरे देश के लिए भी कायम किया है। और यही परिणाम इसी का कारण है कि आज पुतिन भी मिलना चाहते हैं और वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आकर के इनसे मिलना चाहते हैं। और इसमें कोई, और जितनी सुविधाएं दी जा रही हैं वो कोई जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, सबको आम है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि ये सरकार 5 साल में अपने सारे अधूरे कामों को पूरे करेगी और उस समय इसको 10 का 10 दिया जाएगा, तब भी मैं उसका समर्थन करूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं योगी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, क्या आप क्या कहना है? अब हम लोग तो अभी पार्टी से, भाई देखिए, पार्टी ये संसदीय प्रणाली की सरकार है और उस पार्टी की कौन किसको नेता चुनता है वो ये अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक विदेशों से जो खबरें आती हैं, उसमें विदेश वालों ने मान लिया है कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री वो योगी जी ही होंगे, इसलिए कि इनकी इससे आज हर राज्य में लोग योगी जैसी मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। तो इस वजह से है, बस चूँकि संसदीय प्रणाली है तो प्रधानमंत्री तो वही होगा जो विधायक, जो संसद का नेता होगा और वो पार्टी डिसाइड करती है। जैसा कि सुन रहे थे, यहाँ के जनता का सीधे तौर पे कहना है कि जिस तरह से महिलाएं उत्तर प्रदेश सुरक्षित हैं वो किसी सरकार में सुरक्षित नहीं थी। और वहीं कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि विकास को लेकर के जिस तरह से योगी सरकार ने 5 सालों में विकास किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के पूरी जनमानस पूरी तरह से खुशी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन जय प्रजापति के साथ अभिषेक सिंह, प्राइम न्यूज़, गोरखपुर।